नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आगरा से खबर सामने आई है, जहां पर खाली पड़े एक प्लाट में अचानक से भीषण आग लग गई। इसी के कारण पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। हालांकि आपको बता दें कि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका, तो वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये मामला आपको बता दें कि आगरा के थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड पर बनी एक मंडी के सामने की घटना बताई जा रही है। ये अभी आधा घंटा पहले की घटना है। ये जो पाठक हॉस्पिटल के सामने खाली प्लाट पड़ा है, उसमें कूड़ा करकट था। किसी जो बीड़ी सिगरेट पीकर जो है उसमें आग सुलग के आग, तेज हवा चल रही थी, उस वजह से आग लग गई। हम लोग सूचना मिली, तुरंत हम लोग आए और काफी प्रयास करने के बाद आग पूर्ण रूप से बुझा दी। कोई जनहानि, कोई बात नहीं हुई, कोई कैजुअलिटी नहीं, किसी कोई साधारण आग थी। नहीं, कोई नहीं आया। काफी पूछने के बावजूद कोई नहीं सामने आया। ये बड़ा खेद का विषय है। और एक बार और उस सर्दियों में लग चुकी है, लेकिन इसके विषय में कूड़ा करकट लगा रहता है, नगर निगम वाले भी लगा देते हैं। ये देखिए आपके पड़ा, ये जो डस्टबिन भी पड़ी है, डस्टबिन प्रॉपर नहीं रखी जाती है, इस वजह से भी आग लगने की संभावना बनी रहती है। कूड़ा करकट रहता है। यही है, हम लोगों ने आग आए, आग बुझा दी और कोई जीवहान नहीं है वालों को। ये अभी आधा घंटा। और करेंगे बड़ी खबर की ओर। रायबरेली से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर रायबरेली से, जहां दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई। इस युवक की हत्या के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है और युवक का गला काटकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। इसी बीच खून से लथपथ अवस्था में युवक का शव मिला और पुलिस ने अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सलौन क्षेत्र के धरई जंगल की घटना बताई जा रही है, जहां पर युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर अब फतेहपुर से सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद के मुकदमे में सुलह नहीं करने पर बेखौफ दबंगों ने घर में घुसकर दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया। यहां आपको बताते चले कि दबंगों ने लाठी और डंडों से और ईंट पत्थर से घर पर हमला किया और साथ ही महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की इस दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला गर्भवती थी और इस दौरान दबंगों ने दंपति पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला किया और इसी हमले में महिला के बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार गर्भपात के बाद अधिक ब्लीडिंग होने की वजह से महिला की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही प्राथमिकी इलाज के बाद डॉक्टरों ने महिला को कानपुर हेलेट अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यहां पर महिला अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आज करीब ये लोगों का पारिवारिक मैटर जो है करीब आज साल 1.5 साल से चल रहा है। ये मेरी पत्नी को कहीं पे छेड़खानी भी किए थे, तो मैं वहाँ से गांव से डर की वजह से मैं चुपचाप किराए के मकान में रह रहा हूँ। खुशवंत राजनगर में किराए के मकान में रह रहा हूँ। उसी बेस पे ये कई बार हमसे कहे, एक बार गए घर में भी मारे, हाथ भी तोड़े हमारा, और उसके बाद कहा सुलह समझौता करो। सुलह समझौता आप नहीं करेंगे तो हम सब लोग मिल के, पूरा परिवार मिल के तुमको भोसड़ी के मार डालेंगे। ये बातें ये कह के हमने कहा सुलह समझौता मैं नहीं करूँगा आपसे, और बाकी अब पारिवारिक मैटर अपना पिताजी से अपना लेन देन करो। आज क्या घटना हुई? आज घटना ये हुई, पत्नी मेरी गई थी माताजी को देखने, तबीयत खराब थी, मैं ड्यूटी निकल गया था। अब जब पत्नी पहुंची तो ये लोग अचानक 15-16 लोग रहे, सब लोग गए। जाने के बाद ये ताला तोड़ दिया। सर आज करीब ये लोगों को पारिवारिक खबर फतेहपुर से है, जहां गंगा दशहरे के उपलक्ष्य में गंगा तट पर 70 बटुकों का उपनयन संस्कार करवाया गया। यहां पर प्रखंड विद्वानों के अनुसार गंगा दशहरे का बड़ा महत्व माना जाता है और इसी दशहरा पर्व पर गंगा के तट पर भागवत कथा के कार्यक्रम के साथ साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है और यहाँ पर श्रीमद् भागवत का पाठ हो रहा है
वहीं यहाँ विशाल भंडारे हो रहे हैं भोजन, जो कि कम से कम यहाँ पर 7-8 हजार आदमियों व्यक्तियों का भोजन होगा। और बीच में यज्ञोपवीत भी हुए जा रहे हैं। जो यज्ञोपवीत है वो यहाँ पर 60-65 व्यक्तियों का हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं। और अब खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली के नसीराबाद से खबर सामने आई, जहां पर छतो मार्ग पर सड़क हादसा हो गया है। इस दौरान अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के टायर फटने की वजह से ये स्कॉर्पियो कार पलट गई। स्कॉर्पियो पलटने की वजह से स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और ये स्कॉर्पियो चला रहे चालक की हालत भी गंभीर हो गई है, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। और अब खबर रायबरेली से है, जहां पर हरचंदपुर की रहने वाले 20 वर्षीय युवती ने पड़ोस के गांव में ही रहने वाले एक युवक और उसकी भाभी पर अपहरण कर लखनऊ के कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। आरोपी युवक अजय पर 9 दिनों तक रेप का आरोप लगाया गया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी गई। आपको बता दें कि पीड़िता का यह आरोप भी सामने आया है कि 21 मई को उसका अपहरण किया गया और 9 दिनों तक उसके साथ रेप किया गया। किसी तरह से वह 1 जून को आरोपी के चुंगल से निकली। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री दिनेश शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। यहां रायबरेली की सीमा में चरुआ में स्थित हनुमान जी के मंदिर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हनुमान जी के दर्शन किए। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत किया है। तो वहीं दिनेश शर्मा डलमऊ में स्थित गंगा घाट पर गंगा दशहरे के मौके पर आज शाम को गंगा पूजन करेंगे। साथ ही साथ वो गंगा आरती में भी शामिल होंगे। और मामला आ रहा है जौनपुर से सामने, जहां पर बदलापुर विधानसभा अंतर्गत सौंसा गांव में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब के सुंदरीकरण का काम किया गया। और आपको बता दें कि इस सुंदरीकरण के दौरान शिलान्यास किया गया है और अब अमृत सरोवर योजना अंतर्गत तालाबों का कायाकल्प सुंदरीकरण करके जल संरक्षण और जल स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष और प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान गण, मंडल महामंत्री और ग्रामीण जन समेत कई लोग उपस्थित रहे। और शाहजहांपुर से खबर सामने आ रही है, जहां अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। एक बड़ा हादसा इस दौरान टल गया। यहां आपको बता दें कि कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं और इसी बीच टूटी हुई पुलिया पर इससे पहले कई हादसे हुए। बताया जा रहा है कि मामला जैतीपुर थाना क्षेत्र के गांव विक्रमपुर के पास का है। इस हादसे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया और ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। अधवाया ग्राम निवासी हेरीलाल के 17 साल के बेटे अमित प्रजापति का शव गांव में माइनर के पास मिलने से क्षेत्र में हंगामा हो गया है। आपको बता दें कि रात में खाना खाने के बाद वो अपने दोस्तों के बुलावे पर घर से निकला और मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने इस हत्या का खुलासा किया और जल्द ही आरोपियों के पकड़े जाने का आश्वासन दिया है। दरअसल एक रिपोर्ट के दौरान बताया गया कि अमित बीती रात को खाना खाकर अपने घर पर सो रहा था, लेकिन इसी दौरान गांव का ही निवासी उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया। दोस्त के साथ वो अपने घर से निकला और सुबह जब गांव से गुजरी माइनर के पास अमित का शव मिलने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। इस वारदात की खुलासे के लिए एसपी नक्सल के नेतृत्व में पुलिस टीम भी गठित की गई और एसपी ने कहा है कि जल्द ही हत्या का अनावरण किया जाएगा। साथ ही साथ अमित को बुलाने वाले युवक को हिरासत में ले जाकर पूछताछ भी की गई और पुलिस अब शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
मैं अपने अन्य अधिकारियों के साथ में एडिशनल एसपी सीओ चुनार और थाना प्रभारी अरोरा यहाँ मौजूद हैं। एक सूचना पर घटनास्थल मैं आया हूँ। सुबह सुबह सूचना मिली थी कि अधवार गांव के एक अमित प्रजापति जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल है, उसकी किसी ने मार करके हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना प्रभारी यहाँ मौके पे आए पुलिस बल के साथ। सारी आवश्यक कार्रवाई करके डेड बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। सर क्या प्रतीत हो रहा है, क्या वजह क्या दिख रहा है सामने, मोटो क्या रहा है? घटना के अनावरण के लिए हमने टीम का गठन कर दिया गया है एडिशनल एसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में, और 2 सीओ साहब हैं, ये अपनी टीम के साथ घटना के अनावरण के लिए लगे हुए हैं। जल्दी हम घटना का पर्दाफाश करेंगे। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सीओ साहब, एडिशनल क्राइम ब्रांच, एसओजी सभी टीमों को यहाँ पर लगा दिया गया है। तो अभी तक कुछ स्पष्ट हो पा रहा है कि क्या वजह रही है हत्या की? जब भी कोई वारदात होती है इस तरह से सनसनीखेज, तो हम लोगों की जांच का एक अंग है कि जितनी भी विंग्स हैं, हमारी जितनी भी एजेंसी हैं, सब साथ में आती हैं, चाहे ये डॉग स्क्वाड हो या फॉरेंसिक साइंस हो या हमारी सर्विलांस टीम हो, सब के सब आते हैं और सब अपने अपने काम में लगते हैं। तो ये सारे लोग लगे हुए हैं। हम जल्दी ही इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। इस समय और रुक करते हैं अगली खबर का। औरैया से खबर सामने आई है, जहां पर ग्राहक बनकर 2 लोग आए और दोनों ने दुकानदार को 80,000 रुपए का चूना लगा दिया। यहाँ आपको बता दें कि अरवा खटरा मेन चौराहे पर नहीम बैटरी इन्वर्टर की दुकान है और इसी पर 2 अज्ञात व्यक्ति एक टाटा नियोस गाड़ी से एक दिन पहले गाड़ी लेकर आए। आपको बता दें कि उन्होंने 5 बैटरी 2 इन्वर्टर लेने की बात कही और रेट ज्यादा होने के कारण वो दोनों लोग वहां से चले गए। उसके बाद एक दिन बाद उन्होंने सुबह 5 बजे दुकानदार को कॉल करके बुलाया और इन्वर्टर और बैटरी लेने की बात कही। दुकानदार ने उनकी गाड़ी में 4 बैटरी और 2 इन्वर्टर रखवा दिए और दुकानदार बिल बनाने लगा। इसके बाद इतने में ही उन्होंने अपनी गाड़ी लेकर वहां से दबंग रफू चक्कर हो गए। कस्टमर आया था और कल की बात थी, जैसे एक दिन पहले की, और शाम के टाइम आया और वो बात तय कर गया 5 बैटरी की, कि कहा हम सुबह आएंगे। और 5 बजे सुबह फ़ोन किया उसने कि हम आ गए हैं, आप आ जाइए। मैं सुबह आया और मैंने गाड़ी में बैटरी रखवाई और उनकी गाड़ी में 2 लोग थे। जैसे ही मैं पर्चे बनाने के लिए बैटरी 5वीं रखने के लिए गया तो तब तक गाड़ी वो भाग चुकी थी। तब तक मैंने 100 नंबर डायल किया, तब तक पुलिस लेट आ चुकी थी। जी हमारे साथ ये घटना हुई कि कस्टमर आया था और कल की बात थी। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आरा न्यूज।